शुक्रिया। आप लोग यहाँ पे अपना कीमती वक्त निकाल के आए, आप लोग को नए दिन से स्वागत करते हैं। और हम अभी बहुत सारे लोग हैं, सब चीज़ संघर्ष के बारे में, बाबा साहब के बारे में, पूनम देवी के बारे में, इतनी सारी बातें अभी आप उनके सामने रखते हैं। तो हम आपसे इतना ही जानना चाहते हैं और इतना ही बोलना चाहते हैं कि अगर समाज में जैसे पूनम देवी ने आज संघर्ष करके वो लोगों को अंत मिला, तो हमें उस तरीके से क्या सोचना चाहिए। अगर उनके साथ जुर्म हो रहा था, अगर वो एक अच्छा पढ़ाई नहीं किया या कुछ संघर्ष की है, कितने लोगों के मारी है, देवी के रूप में किसे लगाना चाहिए। अगर उतना अंत की है सभी को, हमारे पूरी देवी ने जो लोगों ने उनके साथ जुर्म किया, जो उनके साथ अत्याचार किया, तो देवी महिषासुर को मारती है जो कि वो कुछ करता ही नहीं, तो उसको भगवान के दर्जे पर बैठाया जाता है कि देवी ने महिषासुर को मार दिया। अरे पूनम देवी ने कितने लोगों बलात्कारियों को मारा, देश के बेटियों को सताया, तो उनको भी बेटी माना जाता है, उनको भी नहीं एक मंदिर में सताया जाता है, उनको भी वाला भी नहीं से देखा जाता है। तो हमारे समाज में, हमारे बस्तियों में हम इतना नहीं बोलेंगे कि हमारे समाज के जो भाई या बहनें हैं, उनको तो अक्षर की पढ़ाई की कीमत अगर नहीं पता है तो संविधान उठाइए और अपने स्तर पे, अपने नीचे के लेवल पे आइए, अपना पहले वाला स्तर याद करिए कि हम पहले क्या थे, आज क्या है, आने वाले कल क्या होगा, ये याद करिए। और वो बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाइए। और अगर हम कभी ऑटो केंद्र में बैठते हैं, तो अगर हमें कभी 2 रुपये कम पड़ता है तो रिक्शा वाला बोलते हैं उनको 2 रुपया दो, 2 रुपये की कीमत ज़्यादा होंगे बाबू। अगर 2 रुपया 1000 रुपये से कम कर दोगे तो 1000 रुपये नहीं कराएगा। तो पढ़ाई भी आप 5वीं पढ़ो चाहे 8वीं पढ़ो, अगर अपना डिग्री क्लियर नहीं करोगे तो पढ़ाई नहीं मानी जाती है। तो आप भूखे रहो, कैसे भी रहो, लेकिन पढ़ाई किए आप अपने हजूर को पहचानो और अपने स्तर को हासिल करो, अपनी मंजिल तक पहुँचो। पूनम देवी ने आज, पूनम देवी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, लेकिन एक औरत के समान में हमको समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम जन्म लिए हैं तो हमको सम्मान, अधिकार मिलने का हमारा हक है और ये हम लेके रहेंगे। बाबा साहेब ने लड़ाई जंग जीता तो उसको जीतने का काम किसका है? हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे बस्ती के, हमारे बस्ती के महिलाओं के, हमारे लोगों के मोबिलाइज करना, उनको इकट्ठा करना, उनको एकता कराना हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। और जब तक हम उनको एक रास्ते पे जाना नहीं जाएंगे, एकजुट नहीं करेंगे, तब तक अपनी लड़ाई हम कभी जीत नहीं पाएंगे। आज के डेट में संविधान को हटाया जा रहा है, लेकिन हमारे समाज के लोग, तू मत जा घर में, मैं जाता हूँ, तू क्यों जाएगी, कोई आदमी छोड़